हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टोटल हेल्प बाय राज यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे एसबीआई पीओ के जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं तो वो किस तरह से आप भरेंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। इस साइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो भी इसके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट हैं वो सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से देखकर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन बेस पे ये फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और फिर आपको अपना नेम, यहाँ पर अलग अलग कॉलम दिए हुए हैं, फर्स्ट नेम का अलग है, फिर कंफर्म करना आपको फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम है और फिर लास्ट नेम। तो आपको अलग अलग तीनों कॉलम्स में अपना जो नाम है वो डाल देना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो नीचे यहाँ पर शो कर देगा आपका पूरा नाम। उसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर, जो कि आपका पर्सनल मोबाइल नंबर हो, वो यहाँ पर आप 2 बार एंटर कर देंगे। उसके बाद अगर अल्टरनेट नंबर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं अपना एसबीआई पीओ का ऑनलाइन फॉर्म शुरू। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी जो है वो 2 बार सेम टू सेम डालनी है, तभी आपका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ चुका है। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए या फिर कहीं लिख कर रख लीजिए, क्योंकि लास्ट में जब पेमेंट करते हैं उस समय आईडी लॉग आउट होती है तो फिर से आपको लॉगिन करने के लिए चाहिए होते हैं। तो ये अपना आईडी पासवर्ड आप नोट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है फ़ोटो एंड साइन। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको फ़ोटो रीसेंट फ़ोटो होनी चाहिए, आपकी 3 महीने से ज़्यादा फ़ोटो पुरानी नहीं होनी चाहिए। वही फ़ोटो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे जिसका साइज़ 20 से 50 KB के बीच में हो, तो वो वाली फ़ोटो यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर गाइडलाइंस देखने के लिए आप क्लिक करेंगे गाइडलाइंस के ऊपर, तो आपके सामने यहाँ पर पूरी गाइडलाइंस आ जाएंगी। तो क्लियर आपकी फ़ोटो होनी चाहिए और 20 KB से 50 KB के बीच में इसका साइज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर फ़ोटो अपलोड हो चुकी है, यहाँ पर हम करेंगे साइन अपलोड। तो साइन भी इसी तरह से आपको अपलोड कर लेना है और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, क्वालिफ़िकेशन वाला और बेसिक वाला। तो यहाँ पर हम अपनी कैटेगरी चूज़ करेंगे। आप जर्नल SCBC क्या है यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। जो भी आपकी कैटेगरी बनती है SCBC या जर्नल या EWS, तो उसके बाद आपको अपनी कास्ट यहाँ पर एंटर कर देनी है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा EWS का है। अगर आप EWS ऊपर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर यहाँ पर हैंडीकैप्ड का ऑप्शन है। अगर आप 40% प्लस हैंडीकैप्ड हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे और उसकी डिटेल फिल आउट कर देंगे। ये सारे ऑप्शन उसके ही थे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आपका आएगा आपके धर्म से रिलेटेड। तो आपका धर्म, अगर हिंदू मुस्लिम जो भी आपका धर्म है वो आप भर सकते हैं। और फिर यहाँ पर माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो। और एक्स सर्विसमैन है या नहीं वो आप यहाँ पर यस नो कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पीरियड ऑफ सर्विस इन मंथ, तो आप कितने टाइम से सर्विस में हैं तो उसकी जानकारी मांग रहे हैं। SBI में आपने कोई जॉब की है तो उसकी आप डिटेल डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 0 मंथ ज़्यादा बच्चे ही करेंगे जो PO नहीं लगे हुए पहले। और यहाँ पर आपका कोई लोन पेंडिंग है या फिर सिविल स्कोर जो डाउन है या फिर कोई प्रॉब्लम है आपके क्रेडिट कार्ड ड्यूज़ वगैरह में, तो वो आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद आपका कैरेक्टर जो है वो मॉरल एप्टीट्यूड में कहीं प्रॉब्लम है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट जो ऑप्शन क्लिक करेंगे, आर यू एन एम्प्लॉई ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर कैडर या क्लर्क कैडर, तो आप यस नो कर लेंगे अपना। जैसे ही आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या फिर एक्स एम्प्लॉई हैं तो भी आप यहाँ पर यस करेंगे। और फिर यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर डालना है। अगर आपके पास पैन कार्ड अवेलेबल है तो आप पैन कार्ड नंबर डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है ये। तो पैन कार्ड नंबर ना भी डालेंगे तो भी ये चल जाएगा। जिस कॉलम के ऊपर स्टार लगा हुआ है, ये रेड मार्क आप देख सकते हैं स्टार का, तो ये सारे कॉलम आपको मैंडेटरी फिल आउट करने होते हैं, अदर कॉलम आपको कोई ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आपका जो नेशनलिटी है और आपका स्टेट, तो स्टेट में आप जो सेंटर भरना चाहेंगे वो भर सकते हैं। अपने निकट आप
जो भी सिटी फिल आउट करेंगे तो फर्स्ट पेपर जो आपका प्री पेपर होएगा वो उस सिटी में होएगा। फिर यहाँ पर मेन पेपर के लिए ऑप्शन है, तो मेन पेपर देने के लिए आप अपना सेंटर चूज़ कर लेंगे जो भी आपके निकट सेंटर हो। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि आप जो आईडी यहाँ पर देंगे वो आईडी आपको साथ में लेकर आनी पड़ेगी, तो आप ध्यान से वही आईडी दीजिए जो ओरिजिनल आपके पास अवेलेबल हो। तो इनमें से कोई भी आईडी आप चूज़ कर लीजिए और उसका नंबर यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो काफ़ी सारी आईडीज़ का यहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन है, तो कोई भी एक आईडी आपको साथ में लेकर जानी है तो वो वहाँ पर आपको दिखानी पड़ेगी एग्ज़ाम के टाइम। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी 10th की डीएमसी में डिटेल है, नाम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, ये 4-5 चीज़ें जो हैं आपको 10th की डीएमसी में जो होती है वही डिटेल यहाँ पर एंटर करनी होती है। ध्यान से अपनी मैट्रिक वाली डीएमसी को देखिए और वही स्पेलिंग्स वगैरह और डेट ऑफ बर्थ वही आपको फिल आउट करनी है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर अपना भर देंगे। उसके बाद अगर आप ट्विन ब्रदर या सिस्टर हैं तो उसके बारे में डिटेल देंगे, मेल फीमेल हो गया हमारा। जो ट्विन ब्रदर या सिस्टर है वो मेल है या फीमेल है उसके बारे में डालेंगे। आप मैरिड हैं या अनमैरिड, तो अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड पे क्लिक कर देंगे, विडो या विडोवर हैं तो उसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। फिर यहाँ पर फादर नेम उसी तरह आपको डालना है, फर्स्ट नेम ऊपर और सेकंड नेम या लास्ट नेम जो है वो लास्ट में डालेंगे। उसके बाद मदर नेम भी आप डाल सकते हैं। आप अगर सेकंड नेम या लास्ट नेम नहीं है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। फिर आपको अपना स्पाउस यानी कि घरवाली या घरवाले का नाम डालना होता है। फिर यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस, आपका विलेज, पोस्ट ऑफिस, या फिर आप शहर में रहते हैं तो हाउस नंबर, वार्ड नंबर वगैरह आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, या फिर कोई कॉलोनी है तो वो भी। फिर अपना स्टेट और पिन कोड यहाँ पर फिल आउट आप कर लेंगे। इसके बाद जो जीएसटी इनवॉइस है वो परमानेंट एड्रेस की आपको लिखना है, तो परमानेंट एड्रेस की जीएसटी इनवॉइस आप करेंगे और फिल आउट करने से पहले आप वैलिडेट कर लेंगे यहाँ पर अपनी डिटेल। तो अगर वेरीफाई होके आता है तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्वालिफ़िकेशन की डिटेल जो डालनी है, ग्रेजुएशन आपकी पास होनी चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में अपीयरिंग है तो भी आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम में। तो शर्त इन्होंने ये रखी है कि आपको 31/12/2021 तक अपनी जो फाइनल ईयर की डीएमसी है वो यहाँ पर इनको शो करनी होगी। तो 31/12/2021 तक आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, नहीं तो आपको ये अनएलिजिबल घोषित कर देंगे। तो यहाँ पर अगर आपकी डीएमसी पास हो चुकी है तो यहाँ पर अपने स्ट्रीम या सब्जेक्ट जो भी आपका ग्रेजुएशन का है वो फिल आउट कर लेंगे। आर्ट्स से है तो बीए वगैरह है तो वो आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, साइंस से बीएससी होगी, तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर अपना कॉलेज का नेम एंड उसका एड्रेस यानी कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ पासिंग यानी कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कब हुई। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे, अपने परसेंटेज और कौन सी आपकी डिवीज़न है, फर्स्ट यानी कि 60+ है, सेकंड डिवीज़न यानी कि 50 से 60 के बीच में, और थर्ड डिवीज़न यानी कि 33 से 50 के बीच में। ये ऑप्शन आपके जो एससी कैंडिडेट या एसटी हैं उनके लिए यहाँ पर प्री ट्रेनिंग दी जाती है 1 वीक की, तो वो आपको बुलाते हैं एग्ज़ाम से पहले 15 दिन। तो वो अगर आपको लेनी हो तो आप इसको यस कर लेंगे। ये सिर्फ एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए या फिर माइनॉरिटी का कैंडिडेट के लिए। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तो आप यहाँ पर क्लिक आउट कर लेंगे और वैलिडेट करेंगे अपनी डिटेल। और नेक्स्ट स्टेप ये हमारा आ गया प्रीव्यू। तो यहाँ पर आप अपने नाम और अपनी डिटेल्स चेक करेंगे। साथ ही यहाँ पर फ़ोटो के नीचे ऑप्शन है कि आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है कि ये आपकी ही फ़ोटो है। इसी तरह से नीचे यहाँ पर साइन के नीचे भी ये ऑप्शन आएगा, तो वो आप क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन में आई एग्री पे आप क्लिक कर लेंगे। और फिर यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं कि आपने जो आईडी दी है उसमें आपका नाम जो है वो सेम है तो आप यस करेंगे, और अगर आपने कोई डिटेल चेंज की है तो आप नो करेंगे। तो दोनों चीज़ों पे आप सबमिट नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आया, तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है कोई भी। आपको ये जो नीचे वाले 2 ऑप्शन थे आई कन्फर्म, तो दोनों का अपोजिट हैं ये कि आई कन्फर्म कि मेरी सारी डिटेल सेम है, और दूसरा ऑप्शन है कि मेरी जो डिटेल है उसमें चेंज है। तो आपको कोई भी एक ऑप्शन यानी कि अगर आपकी डिटेल में चेंज है तो आप उसका कोई लेटर साथ में लेकर जाएंगे, या तो इसके बाद आप सबमिट करेंगे। और यहाँ पर आपके सामने है आपके जो डिक्लेरेशन और आपका थंब इम्प्रेशन। तो ये आपको किस तरह से अपलोड करना है, ये वाला कॉलम आप ध्यान से देखेंगे।
इसमें यहाँ पर डिक्लेरेशन दी हुई है कि आपको हैंड रिटन अपने ब्लैक राइटिंग से आपको लिखनी है, यानी कि ब्लैक पेन से आपको हैंड रिटन परफॉर्मा जो है वो अपलोड करना है। तो वो जो डिटेल है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पर थंब इम्प्रेशन अपना इस तरह से अपलोड कर लेंगे। लेफ़्ट हैंड थंब आपको अपलोड करना है, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन है तो ये फॉर्मेट है उसकी आई, उसके बाद आपका नाम, कैंडिडेट का नाम यहाँ पर ब्लैंक कॉलम में आप लिख लेंगे और उसके बाद यानी कि ये जो पूरी डिटेल है वो आपको हैंड रिटन अपनी राइटिंग में लिखनी है। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में एक दिया हुआ है आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद यहाँ पर आई डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द फॉर्म इज़ करेक्ट एंड माई फोटो साइन एंड थंब इम्प्रेशन इज़ विजिबल। तो ये हमारी डिक्लेरेशन है और सेल्फ है, तो नीचे आप साइन भी कर लेंगे। तभी आप ये इस तरह से फॉर्मेट में लिखकर इसमें एंटर कर देंगे। तो ये परफॉर्मा है जो कि आपको सभी फार्मों में अपलोड करना होता है, चाहे कोई भी फार्म हो IBPS का या किसी भी बैंक का। तो इसमें अगर ये कॉलम मांगते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन का तो आपको ये फॉर्मेट अपलोड करनी होती है। तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये दे दूँगा, तो आप उसको देखकर अपना ये जो डिटेल है वो फिल आउट कर सकते हैं। तो ये परफॉर्मा है और इसका जो साइज़ रहेगा हर एक फार्म में अलग अलग रहता है। तो इसमें इन्होंने साइज़ जो 50 से 100 KB के बीच में मांगा है, तो आप 50 से 100 KB के बीच में इसका साइज़ कर लेंगे और नीचे साइन करके इसको अपलोड कर देंगे। तो इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि और भी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो यहाँ पर ओके पे क्लिक करते हैं और ये कैप्चा कोड, सिक्योरिटी कोड जो है वो फिल आउट करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमारा डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड हो गया। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन है पेमेंट का, जो कि आप पेमेंट करवा के उसके बाद अपना प्रिंट आउट ले लेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, आपका रोल नंबर आएगा। तो इसके बाद आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। आपको फॉर्म जो है वो अच्छी तरह से चेक करके सबमिट करना है और पेमेंट कटवानी है और फिर अपने पास प्रिंट आउट फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को करिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और व्हाट्सएप ग्रुपों में ज़रूर शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो इस तरह से आपको SBI PO का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरना होता है। कोई भी गलती नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी, अपनी पेमेंट कटवानी है और प्रिंट आउट निकालना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियोज़ में, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।